हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के दोस्तों सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगा और ये क्लास नंबर यानी पार्ट होगा दोस्तों 10। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह का पार्ट नंबर 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कई बार एसएससी मैट्रिक लेवल या एसएससी है ना कक्षा 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कई बार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन बढ़ई दोस्तों यानी लोहार जो होते हैं उसका संबंध किससे है दोस्तों? आरी से। यानी जिस प्रकार से बढ़ई आरी से लकड़ी क्या करता है दोस्तों? चीरने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों दर्जी क्या करता है दोस्तों? तो कपड़ा किससे सीता है? तो सुई से। किससे सुईएगा दोस्तों? सुई से। यानी यहाँ पर हो जाएगा सुई। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, सुई होगा। क्योंकि बढ़ई जिस प्रकार से आरी से लकड़ी चीरने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से दर्जी सुई के द्वारा कपड़ा सिलाई करने का काम करता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है कि 4 अनुपात है 64, समानुपात है 5 अनुपात वाट है। यानी 5 अनुपात वाट, यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो अब लोग पहले हम लोग रूल को समझते हैं दोस्तों कि कर क्या रहा है। यानी 4 का अगर आप क्यू कर दीजिएगा, क्यू यानी 4 के पावर 3 कर दीजिएगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखिएगा दोस्तों। सबका मल्टीप्लाई करिए, 4 चौके 16 और 16 में फिर 4 का कर दीजिएगा तो 16 चौके 64। यानी 4 का संबंध क्यू से है दोस्तों। तो 4 का संबंध 64 से क्यू से है। उसी तरह से दोस्तों 5 है तो 5 का क्या करेंगे दोस्तों? क्यू कर लेंगे। तो 5 का क्यू करिएगा दोस्तों तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दीजिएगा 3 बार और 50 25 25 पाँचे 125 होगा। यानी आपका 5 का संबंध 125 से होगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यानी इस वाट के जगह पर आप क्या लिखिएगा? 125 लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल क्लियर कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 कह रहा है कि महेश को लिख रहा है 15 43 और 64। ठीक है दोस्तों, यानी यम का जो रिलेशन है वह 1 से है। ठीक है, ए का जो रिलेशन है दोस्तों यह 5 से है। यानी यम को क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है। ठीक है, और ए को क्या लिख रहा है दोस्तों? तो 5 लिख दे रहा है। यच को क्या लिख रहा है दोस्तों? तो 4 लिख रहा है ना। एक ई को क्या लिख रहा है दोस्तों? यानी ये वाला ई चौथा लेटर है तो चौथा लेटर में यहाँ पर 3 है तो 3 लिख रहा है। ठीक है, यस को क्या लिख रहा है दोस्तों? यस को लिख रहा है 6 तो 6 हो जाएगा। और एच को क्या लिख रहा है दोस्तों? तो एच यहाँ पर 4 है तो एच को 4 लिखेगा। ठीक है, 4।
अब कर क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर समानुपात का इसकी चिन्ह है, तो समानुपात यानी यश को आप क्या लिखिएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यश को क्या लिखा है 6, तो आप यश को क्या लिखिएगा 6 लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा 6। एच है तो एच, ए है तो ए लिख दीजिए। अब एच है दोस्तों तो एच को क्या लिखिएगा, एच को यहाँ से 4 लिखिएगा। ए को क्या लिखिएगा दोस्तों, ए को 5 लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर एम है तो एम को क्या लिखिएगा दोस्तों, तो एम को 1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। उसी तरह से ई को क्या लिखिएगा दोस्तों, तो ई को यहाँ से देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, यानी 6 4 5 1 और 3। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। बस किया कुछ भी नहीं है दोस्तों, अल्फाबेटिकल यानी एम को 1 माना, ए को 5 मान लिया, एच को 4 मान लिया, ई को 3 मान लिया, एस को 6 मान लिया। तो उसी तरह से दोस्तों आप भी यस को 6 मान लेंगे, एच को 4 मान लेंगे, ए को 5 मान लेंगे, एम को 1 मान लेंगे और ई को 3 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार पूछी गई है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि जीवन है ना अनुपात मृत्यु समानुपात रोना अनुपात वाट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ अगर इस प्रकार से देता है, जीवन, जीवन का मतलब सभी जीव को जीवित रहने के लिए जीवन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक उसी तरह से मृत्यु की भी आवश्यकता होती है, यानी जीवन का विलोम दोस्तों क्या है, मृत्यु है। क्या है दोस्तों, विलोम दिया है। क्या दिया है, विलोम, यानी मृत्यु विलोम है। जीवन का विलोम क्या है दोस्तों, मृत्यु है। तो उसी तरह से रोना का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो हंसना होगा। क्या होगा, हंसना। यानी ये क्या देखा जा रहा है दोस्तों, विलोम शब्द पर आधारित क्वेश्चन है। यानी जिस तरह से जीवन का विलोम मृत्यु, उसी तरह से रोना का विलोम क्या होगा दोस्तों, हंसना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, हंसना होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आशा करते हैं अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दोस्तों 25 अनुपात है 49, यानी 25 का संबंध 49 से है। तो संबंध को दोस्तों ध्यान से देखना पड़ेगा। 25 में 2 और 5 होती हैं दोस्तों, यानी पहला जो होता है संख्या 2 है और दूसरा दोस्तों 5 है। अगर दोनों संख्याओं का सम कर लेते हैं तो दोस्तों हो जाएगा 7, और 7 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों। यानी 25 का संबंध उसके अंक को जोड़कर स्क्वायर करने से है। ठीक उसी तरह से 36 को लिखेंगे दोस्तों, और 36 के अंकों को जोड़ लेंगे तो 3 + 6 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों क्या, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 81, यानी वाट की जगह पर आप 81 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, बात समझ में आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉलम है, यानी इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यानी इस वाले को कॉलम बोलते हैं। इसको बोलेंगे दोस्तों पहला कॉलम यानी C1।
इस वाले को दोस्तों क्या बोलेंगे, C2, ठीक है, C2। और इस वाले को C3, यानी इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इनको C3। उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो होगा ऐसे दोस्तों, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से जो सारणी होती है उसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी ये R1, R2, इसी तरह से ये R2, इसी तरह से R3 और 4। समझ रहे होंगे बात को। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कॉलम को ही लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी कॉलम जो है ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 7 और 8 को जोड़ रहे हैं, यानी 8 प्लस 7 को जोड़कर ये वाला जो तीसरा वाला जो रो का संख्या है, इस वाले को 2 को घटा दे रहे हैं, तो दोस्तों इस वाले के बराबर आ जा रहा है, यानी 13 के बराबर आ जा रहा है। कैसे, देखिए ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 15, और 15 में से 2 घटा दीजिएगा दोस्तों तो 13 हो गया ना। ठीक उसी तरह से इस दोनों को दोस्तों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में से ये वाला को घटा लेंगे तो 9 में से दोस्तों घटा लीजिएगा 4 तो कितना हो जाएगा, 5, यानी ये नीचे वाला आ गया। ठीक उसी तरह से दोस्तों रूल ऊपर वाला जो आगे वाला रूल फॉलो हो रहा है, वही रूल का फॉलो हम लोग कॉलम 3 में करना है। तो कॉलम 3 में दोस्तों क्या करेंगे, 4 में एक जोड़ देंगे, 4 में एक दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पर वाट लिख देंगे घटाव की जगह पर, और बराबर दोस्तों 4 दिया है तो 4 लिख देंगे। अब ये दोस्तों क्या करेंगे, 4 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 वाट, माइनस वाट बराबर 4। अब देखिए माइनस में है तो उसको इस पर ले जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 5 माइनस ये बराबर के इस पर प्लस में है तो इसको ए पर ले जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 4 बराबर, ये माइनस में है इसको इधर लेकर आइएगा तो वाट हो जाएगा। यानी टोटल आपका हो जाएगा दोस्तों वाट बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। ठीक है, यानी वाट के जगह पर क्या हो जाएगा, आपके वाट के जगह पर 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, बीच में दोस्तों लाना है 26। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, बीच में दोस्तों 42 है। ठीक उसी तरह से 4 है, 7 है, 5 है, 6 है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि बीच में क्या होगा। तो हम लोग करते क्या है दोस्तों, रूल को अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर जो 3 है, 3 में 2 का गुणा करके देख लेते हैं, यानी इसके आमने सामने वाली संख्याओं से गुणा करते हैं दोस्तों, तो 3 गुणे 2, और ये बीच में प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस कर कर देख लेते हैं कि बार आ रहा है कि नहीं दोस्तों, प्लस 4 गुणे 5, यानी 4 गुणे 5, तो हो जाएगा 3 दूना के दोस्तों 6 हो गया, प्लस है तो प्लस 4 गुणे 5, 4 5 20, और 20 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 26, यानी बीच वाला देखिए दोस्तों संख्या के क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 4 गुणे 3 प्लस, अब ये दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 गुणे 5, यानी 4 गुणे 3 करेंगे तो 12, और 6 गुणे दोस्तों क्या करेंगे 5 कर देंगे तो 30, और 30 और 12 को जोड़ देंगे तो 42, यानी बीच वाला संख्या के क्या आ गया, बराबर आ रहा है। तो उसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, ठीक है, यानी 4 गुणे 5 प्लस करेंगे दोस्तों ये दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6 गुणे 7 का, तो 6 गुणे 7, तो हो जाएगा दोस्तों 4 5 20 और प्लस 6, 6 7 42,
और 42 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 62। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 20 द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा। यानी वाट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों बात समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।